अदाबर दोस्तों, मैं हूं फैयाज अहमद। आप देख रहे हैं श्री गंगा न्यूज। अग्रहरी वैश्य समाज द्वारा आज अपना सम्मेलन किया जा रहा है। तमाम ऐसे विभूतियों को सम्मानित किया जा रहा है जो लगातार समाज में एक बेहतर कार्य कर रहे हैं। ये समाज जो है अपनी एकजुटता का भी प्रदर्शन कर रहा है। हम जानते हैं सर, क्या लग रहा है जो आज ये सम्मेलन कराया जा रहा है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? मेरा पहला उद्देश्य है कि समाज को संगठित करना। हमारा अग्रहरी समाज बहुत पिछड़ा हुआ था, लेकिन हमारे अध्यक्ष श्री भोला अग्रहरी जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है और आज इतनी बड़ी जनमानस यहाँ इकट्ठा हुई है और हमारे नवनिर्वाचित सभासदों का हम लोगों ने उनका जो स्वागत किया है और अपने समाज के प्रति हम लोग जागरूकता पैदा कर रहे हैं, क्योंकि हमारी अग्रहरी समाज बहुत पिछड़ी हुई है। जैसा कि हमारे उमेश भाई ने बताया कि बिहार में इसको आरक्षण मिला हुआ है और यहाँ पे हम लोगों को आरक्षण नहीं मिला हुआ है। हम ये मांग करते हैं इस सभा के माध्यम से कि हम लोगों को भी आरक्षण दिया जाए। आरक्षण दिया, देखिए अग्रहरी समाज आरक्षण की मांग, क्या लग रहा है कि आरक्षण किस लिए मांग रहे हैं आप? क्यों आरक्षण भैया हम लोग इसलिए मांग रहे हैं कि बिहार में देखिए हम लोग पिछड़ी में हैं और यूपी में पूरा वैश्य समाज सब पिछड़ी में, सिर्फ अग्रहरी अगड़ी में, और हम लोग बहुत नीचे तबके के हैं। वो परम पूज्य महाराज जी से आग्रह करेंगे कि हम लोग को भी पिछड़ी में लाएं ताकि हमारा भी समाज उभरता हुआ और आगे जाए। उभरता हुआ आगे जाए। समाज आरक्षण की मांग कर रहा है। क्या लग रहा है कि आरक्षण किस लिए आप लोग, इसके पीछे क्या उद्देश्य, क्यों मांग रहे हैं? देखिए, आयोग तो रिपोर्ट दे दिया है, संस्तुति होना बाकी है और हम लोग जब तक हम लोग पिछड़ी जात में शामिल नहीं किया जाता है, हम लोग इसी सम्मेलन के लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत अपना प्रदर्शन करेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था के तरफ अपनी मांग मांगेंगे। सत्ता में जो भी सरकार रहे उससे हम मांगेंगे कि हमें पिछड़ी जाति में शामिल किया जाए ताकि हमारी आर्थिक उन्नति हो, हमारी सामाजिक उन्नति हो। बिना रिजर्वेशन के हमारी आर्थिक उन्नति और सामाजिक उन्नति होना संभव है। इसलिए परम पूज्य योगी आदित्यनाथ से हम लोग एक मंडल मिलेगा, हम लोग का एक डेलीगेशन मिलेगा और उनसे आग्रह करेगा कि हमारा समाज के ऊपर उठाने के लिए आप हमें आरक्षण दें। अरे क्या माना जाए कि अग्रहरी समाज कितनी संख्या में यहाँ की भागीदारी के आधार पर हिस्सेदारी मांगी जाती है? हमारे समाज के लोग करीब 8 से 10 हजार है महानगर में और बेल्टों में तो बहुत है, लेकिन हमारे वहाँ आर्थिक रूप से हम लोग मोर देन 99% हम लोग बहुत आर्थिक रूप से और सोशल स्टेटस या पॉलिटिक्स में हम लोग शून्य के बराबर है। इसलिए समाज को, कोई भी समाज को जब रिजर्वेशन मिलता है और समाज को दिखले तभी राजनीतिक भागीदारी चाह रहे हैं आप लोग? राजनीतिक भागीदारी ने पिछड़े समाज में हम लोग हो, उसके बाद राजनीतिक भागीदारी स्वतः मिल जाएगा। स्वतः मिलेगी। कुछ और भी लोग उनसे जानते बबलू कि क्या लग रहा है कि आपका समाज किस स्तर पे काम कर रहा है और किस बेस पे आप लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं? देखिए, आरक्षण का मांग करना हमारा पहला उद्देश्य ये है कि हमारे समाज की जो बच्चियां हैं, जो बच्चे हैं, काफी अब एजुकेटेड हो रहे हैं। अगर ये उत्तर प्रदेश के अंदर अगर इस समाज को, हम लोगों को पिछड़ी जाति का दर्जा मिल जाए तो हमारे बच्चे जो है आने वाले भविष्य में जो है वो सरकारी नौकरियां करने के लायक होंगे। मेरा पहला मांग है पूज्य योगी जी से कि जैसे बिहार की सरकार ने पिछले कई साल पहले जो है क्या नाम है पिछड़ी जातियों में सम्मिलित किया है, वैसे उत्तर प्रदेश में भी करे। हम लोगों की एक बहुत बड़ी संख्या है, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में हम लोगों की बहुत बड़ी संख्या है और अब हम लोग एक हो चुके हैं। अग्रहरी समाज जग चुका है। आज ये जन जागरण का कार्य जो हम लोगों ने किया है, अग्रहरी समाज को जुटाकर ये संदेश देना चाहते हैं उन लोगों को कि हम लोगों को भी पिछड़ी जाति में शामिल किया जाए, वरना हम लोग भी अपना अधिकार मांगने के लिए स्वतंत्र है, चाहे उसके लिए हम लोगों को किसी भी हद तक जाना पड़े, किसी भी स्तर तक जाना पड़े। धन्यवाद। क्या लग रहा है अग्रहरी समाज लोकसभा 2024 का चुनाव भी है, तो क्या लग रहा है कैसे आप लोग सरकार को बनाएंगे, अपनी पसंद करेंगे? सरकार में राजनीतिक कोई बातें नहीं, अलग मैटर है। हम लोग की समाज की बात है, इसलिए समाज की हम लोग बात कर रहे हैं, अपने समाज की बात कर। क्या लग रहा है कि आपका समाज जो पिछड़ी जाति में शामिल होने की बात कह रहा है, क्यों आते हैं? हमारे आज तक के जो भी बच्चे पढ़ लिख के निकले, कुछ कारणों की वजह से, कुछ नंबर कम आने की वजह से अगर पिछड़ी जाति में हम अगर सम्मिलित रहते तो हो सकता आज हमारे कितने भी समाज के लोग सरकारी नौकरियों में रहते हैं। उसी की वजह से आज हम लोग पिछड़ी जाति के लिए आग्रह कर रहे हैं सरकार से कि हमको भी पिछड़ी जाति में रखे। हमारे भी बच्चे जो पढ़ लिख के निकल रहे हैं, जो कुछ नंबरों से पीछे रह जाते हैं, आज उनको भी एक जगह मिले, एक स्थान मिले। तो देखिए कहीं ना कहीं जो
छात्र पढ़ लिख के निकल रहे हैं और अगर उनको पिछड़ी जाति में शामिल किया जाए तो उस मांग को लेकर अग्रहरी समाज ने एक सम्मेलन किया है। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रहलाद अग्रहरी। जी आज जो अग्रहरी वैश्य समाज द्वारा एक विशाल सम्मेलन किया गया, इस सम्मेलन के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज दे देना चाहते हैं कि बहुत सालों से बिहार में अग्रहरी को पिछड़ी जात में किया गया है, लेकिन यूपी में हमारे अग्रहरी भाइयों को पिछड़ी जातियों में नहीं लिया गया। कई बार मांग उठी, इसके लिए मिला गया। काफी हमारे पूर्व जो संरक्षक थे, अध्यक्ष थे, इन्होंने कार्य किया, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। लेकिन इस सम्मेलन के माध्यम से ये जागृति पैदा करेंगे और इसके मांग को उठाएंगे कि पिछड़ी जात में शामिल किया जाए, क्योंकि सवर्ण के जो लड़के हैं वो तो पा जाते हैं। हम लोग का जो आता है तो उसमें जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं जो 75-70% है वो पा जाती हैं, लेकिन अग्रहरी बैच का सामान में आता है, इसलिए सर्विसों में 2% 3% से कट जाता है, वो नहीं आ पाता, तो इसलिए मांग है। है। धन्यवाद। जी मैं मनोज अग्रहरी गोरखपुर अग्रहरी समाज के इकाई में एक सदस्य के रूप में काम करता हूँ। हमारी समाज का सामाजिक भागीदारी, राजनीतिक भागीदारियों में भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री के रूप में गोरखपुर में ही महानगर में दायित्व है। इसके साथ मैं जुड़ करके अपने समाज के लिए अग्रहरी समाज के आज इस कार्यक्रम में, इस प्रांगण में उपस्थित हुआ हूँ। अग्रहरी समाज क्या क्या सामाजिक कार्य करता है, भागीदारी रहती है अग्रहरी समाज की? देखिए, हमारे अग्रहरी समाज द्वारा निश्चित ही गोरखपुर इकाई द्वारा पिछले दिनों गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग प्रदान करने का कार्य किया गया और अभी कुछ दिन पहले एक अग्रहरी समाज की महानगर इकाई की जब बैठक हुई, उसमें एक पढ़ाई में बहुत तेज, शिक्षा के क्षेत्र में अपना सार्थक प्रयास कर रही बच्ची के लिए हम लोगों ने उसके उच्च शिक्षा की व्यवस्था के नाते उसे 2 लाख रुपए का सहयोग राशि भी प्रदान किया था। आपका समाज क्यों आप लोग जी, हमारे वहाँ हम उत्तर प्रदेश के भौगोलिक स्थिति में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में हम अच्छी खासी संख्या में अग्रहरी समाज निवास करता है, लेकिन इस समाज का पूरा विकास आज के परिवेश में हो नहीं पा रहा है। इसका मेन कारण हमारे वहाँ का बच्चा शिक्षा के क्षेत्र में उच्चतम अंक प्राप्त करता है, लेकिन आरक्षण का जो मूल ढांचा है उस आरक्षण के जरिए लोग नौकरियां पाते हैं, अन्य क्षेत्रों में जाते हैं, लेकिन हमारा बच्चा उस क्षेत्र में अपना योगदान नहीं दे पाता है। कहीं न कहीं आरक्षण उसके आड़े आती है। हम सामान्य वर्ग में जाते हैं तो सामान्य वर्ग के होने के नाते पिछड़ी जातियों का लाभ हमें नहीं मिल पाता और हम ये चाहते हैं, क्योंकि अन्य वैश्य समाज की कई जातियां जो है पिछड़े समाज में शामिल की गई हैं और इसमें मैं जानता हूं, जहां तक हमारा जानकारी में है कि पूज्य महाराज के नेतृत्व में अग्रहरी समाज को पिछड़ी जाति में लाने के लिए आयोग की रिपोर्ट भी आ गई है और हम लोगों को पूज्य महाराज जी से ही, पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से, उन्हीं से सिर्फ अपेक्षा है। हम जानते हैं कि वो निश्चित ही हमारी इन अपेक्षाओं पे अमल करेंगे और हम लोगों को कृतार्थ करेंगे। तो देखा कहीं ना कहीं अग्रहरी वैश्य समाज में आज सम्मेलन करके जो पिछड़ी जाति में शामिल करने की सरकार से मांग, इनका कहना है कि जैसे बिहार में सरकार ने जो अग्रहरी समाज को पिछड़ी जाति में शामिल किया है, उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार से अग्रहरी समाज मांग कर रहा है कि इसे पिछड़ी जाति में शामिल किया जाए। गोरखपुर से फैयाज अहमद।